हाँ इंस्पेक्टर। आप यहाँ साइन कर दीजिए, एफआईआर दर्ज हो गई है। आइए आइए करण लूथरा, आपका इंतजार था। अरे करण, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है? तेरी बीवी ने प्लान करके, मैनिपुलेट करके मुझे फंसाया है ताकि मैं सलाखों के पीछे आ सकूं। प्रीता का नाम दोबारा लिया ना अपनी जबान से तो वो हर्ष करूंगा कि यहाँ से वापस जाने लायक नहीं रहेगा, बल्कि दुआ करेगा कि तुझे यहीं रखें, घर वापस ना भेजें, समझा? घर पे चुप रहता हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि पलट के तुझे जवाब नहीं दे सकता। इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि बड़ों का लिहाज करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन एक बार भी अगर तूने प्रीता का नाम लेना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझा? करण जी छोड़िए इनको, छोड़िए प्लीज। छोड़ दीजिए। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तेरी बहन को देखा तूने? इकलौती बहन है ना तेरी, कितनी तकलीफ में है वो जानता है क्यों? क्योंकि उसका पति तकलीफ में है, सलाखों के पीछे है। किसकी वजह से? तेरी बीवी की वजह से। उसने फंसाया है मुझे, बहुत अच्छी प्लानिंग की है मुझे फंसाने की। लेकिन तुम लोग तो अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे नहीं। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि प्रीता ने तुम सब लोगों के साथ बुरा किया है, अब वो मेरे साथ भी बुरा कर रही है। पर नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल तो करना है नहीं, क्योंकि 2 साल से तुम सबके दिमाग पे जंग लग चुका है। अरे क्या बोल रहे हो? करण सर क्या बोल रहा? मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझा तू? करण सर आप चेक कर, छोड़िए प्लीज, प्लीज छोड़िए आप उनको, प्लीज प्लीज। आप साइन कर दीजिए। आइए। तो क्या गलत बोला मैंने? सही तो बोल रहा हूँ। एफआईआर दर्ज हो तुम चुकी में से है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग अंधे हो चुके हो, सब लोग पागल हो चुके हो। वो मैनिपुलेट कर रही है तुम सबको। थैंक यू सर, मेरा बेटा ना मेरे से बड़ा आपका फैन है। वो ये सेल्फी देखेगा ना बहुत खुश होगा। थैंक यू। खुश हो जाएगा? क्यों? तेरे बेटे को क्या लगता है कि वो किसी हीरो की सेल्फी देख रहा है? ये अब हीरो नहीं है, ये जीरो हो चुका है। अरे मैदान छोड़ो, ये तो नेट प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जाता, पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। इसकी सेल्फी लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, मत लो। चुप कर। मेरे चुप होने से क्या हो जाएगा? ये जीरो से हीरो बन जाएगा क्या? अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और इस साल ना ये क्रिकेट टीम में सिलेक्ट भी नहीं होने वाला, ये मेरा दावा है। चुप कर तू। सर आप जाइए, आपका काम हो गया। साहब मुझे एक सेल्फी दो साहब। अरे अपनी बहन को क्या जवाब देगा? हाँ? बहन की भी नहीं पड़ी है इसको। मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पृथ्वी अरेस्ट हो गया और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है मुझे कि करण बच गया। लेकिन मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। बाकियों का छोड़िए, मैंने करण पे शक कैसे किया? करण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये बात मैं जानती थी। मैंने जो कुछ भी किया इंटेंशनली नहीं किया। मुझे लगा शायद करण से मैंने कहा उन पेपर्स को चुराओ तो करण ने मेरी बात मान ली होगी, उसने वो पेपर्स मेरी खातिर चुराए होंगे। लेकिन नहीं, वो अपनी बात पे टिका रहा। बहुत ही अच्छा लड़का है करण, प्रिंसिपल लड़का है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आपने बिल्कुल सही कहा करीना दी, करण सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। खुशी इस बात की है कि जिसने गलती की वो पकड़ा गया। और जब से पृथ्वी इस घर से गया है, इस घर में कितने पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं। वरना जब वो इस घर में होता था तो अजीब सी फीलिंग आती थी। सीरियसली? ये अपना घर है मामी जी? भूल गए क्या आप? प्रॉपर्टीज के पेपर्स किसके नाम पे है मामी जी? कौन है इस घर की मालकिन? प्रीता। आप भूल गए वो सब कुछ क्या? हाँ? पुत्र, पेपर्स हमारे नाम पे हो या प्रीता के नाम पे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो फीलिंग्स की बात कर रही थी। इतने सालों बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपना घर है, लूथरा मैंशन है, जैसे पहले हुआ करता था। पहले जैसा नहीं है मामी जी। मम्मा, आप तो कुछ रिएक्ट कर सकते हो ना? आई मीन, मामी जी की फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है। उनका बेटा अरेस्ट नहीं हुआ ना, मेरे करण भाई अरेस्ट नहीं हुए। मम्मा, पृथ्वी जी मेरे हस्बैंड, आपके दामाद अरेस्ट हुए हैं। आप तो रिएक्ट करिए कुछ, आप तो कुछ बोलिए। मॉम, आप खुश कैसे हो सकते हो? बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। खुश हूं मैं क्योंकि करण अरेस्ट नहीं हुआ। और रही पृथ्वी की बात, तो पृथ्वी ने हमारे साथ अच्छा किया है। कितना बुरा किया है हमारे साथ। स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है हमें, बेल बजा के हमें बुलाता है। और उसने करण के साथ क्या किया? पेपर्स खुद चोरी किए और एम्प्टी फोल्डर करण के रूम में छोड़ दिया ताकि करण फंस जाए।
देखो बेटा, पृथ्वी और प्रीता के बीच में ना मैं हमेशा पृथ्वी को चूज करती हूँ। वैसे पृथ्वी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और रही करण और पृथ्वी की बात, तो करण मेरा बेटा है। हर बार मैं सिर्फ करण को ही चूज करूंगी। और अपनी बेटी मॉम, उसे कौन चूज करेगा? और आप लोग सब भूल गए क्या? हाँ, प्रीता ने क्या किया हमारे साथ? किससे क्या उम्मीद लगा रही हूँ मैं? किससे लगा रही हूँ उम्मीदें? थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी। कृतिका मेरी बात तो सुनो। What's wrong with her? करीना दी, जैसे हम एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे का दुख समझते हैं, वैसे हमें कृतिका के फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। आप तो जानती है ना दी, कृतिका की शादी अक्षय से होने वाली थी और कृतिका अक्षय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो शादी हो नहीं पाई। उस वक्त उसका दिल टूटा था। फिर कृतिका ने पृथ्वी से शादी की और कृतिका पृथ्वी को सच में दिल से अपना हस्बैंड मानती है, उसे बहुत प्यार करती है। तो आज अगर पृथ्वी अरेस्ट होके जेल चला गया तो कृतिका को दुख तो होगा ही ना, आखिर उसकी पत्नी है। ये मत भूलिए दी कि एक बेटी, एक बहन, इन दोनों के साथ साथ कृतिका एक पत्नी भी है। और आज अगर उसे दुख हो रहा है तो वो एक पत्नी के नाते वो दर्द महसूस कर रही है अपने पति के बारे में। करीना दी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कभी कभार जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जब इंसान को पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। हाल फिलहाल हमारी कृतिका इसी मोड़ पे खड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, कंफ्यूज सी है। इसलिए उसने अब जो कुछ भी कहा ना, वो कंफ्यूजन में आके कहा। सब ठीक हो जाएगा। इकलौती बहन है ना तेरी, कितनी तकलीफ में है वो जानता है क्यों? क्योंकि उसका पति तकलीफ में है, सलाखों के पीछे है। किसकी वजह से? तेरी बीवी की वजह से। उसने फंसाया है मुझे। हाँ करण भाई बोलो। समी कहाँ है तू? हाँ भाई घर पर हूँ और बहुत खुश हूँ कि पृथ्वी घर से चला गया। सुन मेरी बात सुन। कृतिका घर पर ही है ना? कृतिका घर पे ही है। बताओ क्या हुआ? समी देख, कृतिका थोड़ी सी परेशान है। घर में जो कुछ भी हुआ, पृथ्वी के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेके बहुत परेशान है वो। उसका ध्यान रखना। देख, प्रीता भी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले प्रीता और कृतिका की बहुत जमती थी, लेकिन अभी इक्वेशन बहुत डिफरेंट है दोनों के बीच। कृतिका छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है, रोने लगती है। हम ही उसके भाई हैं यहाँ, संभालना होगा उसे। तो एक काम कर, तो उसके पास जा, उससे बात कर, उसे समझा। हाँ भाई आप टेंशन मत लो। मैं कृतिका के रूम में जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ। आप जल्दी से घर आ जाओ, ठीक है? ठीक है। चलिए आप कोऑपरेट करिए। मुझे फंसाया गया है। कोऑपरेट करिए हमारे साथ। चलिए, अच्छा हो गया तुम सब। फंसाया गया मुझे। पृथ्वी जब अरेस्ट हुआ था तो अकेली कृतिका थी जो सबसे लड़ रही थी। जब पृथ्वी को हथकड़ी लगाकर लेकर जा रहे थे तो अकेली कृतिका थी जो प्रीता को सुना रही थी। बस कृतिका है जो मेरा साथ देगी, प्रीता के खिलाफ लड़ेगी। अब पृथ्वी इस घर में नहीं है तो मुझे अपनी टीम बनानी है और ज्यादा पावरफुल बनना है और भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो कृतिका को अपनी साइड लेना होगा। सही कहा। कृतिका, कृतिका इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है मुझे एहसास है उसका। जब पृथ्वी को अरेस्ट करके ले गए तुम्हें कैसा फील हुआ होगा मैं समझ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड। कृतिका, वैसे तो मैं दूसरा परिवार की बड़ी बहू, इतने बड़े घर में बहुत सारे लोगों के साथ रहती हूँ,
लेकिन मैं फिर भी बहुत अकेली हूँ। मुझे पता है कि जब एक लाइफ पार्टनर साथ में नहीं होता तो उसकी पत्नी को वैसा प्यार, वैसा मान नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। और ये चीज का एहसास है मुझे, क्योंकि ऋषभ जी मेरे साथ नहीं है। पर कृतिका, ट्रस्ट में, मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी को एहसास नहीं होने दिया कि किस दर्द से गुजर रही हूं मैं। हंसते हंसते सबके साथ रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन कृतिका, मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। देखा जाए तो दोनों सौतन हैं एक दूसरे के, पर देखो तो कैसे प्यार से गले मिल रहे हैं। शर्लिन को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, इसे सब पता है। लेकिन ये कृतिका, ये इतनी डम क्यों है? इसे दिखता नहीं है क्या कि ये जिससे गले मिल रही है, जिसे हक कर रही है इतने टाइटली, वो इसकी सहेली नहीं बल्कि सौतन है। और अब ये सौतन बनी सहेली, वाह भाई वाह। और वो पृथ्वी, वो तो इतना शातिर है, इतना चालबाज है, पलक झपकती दाव पलट दे, किसी को भी मार दे, आंखों के सामने से बड़ी से बड़ा क्राइम करके निकल जाए, पर किसी के हाथ ना है। वो ऐसे कैसे पकड़ा गया आज? आई थिंक मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया था पृथ्वी। तुम उतने नहीं थे जितना मैंने तुम्हें समझा था। तुम भी अपनी सो कॉल्ड वाइफ कृतिका की तरह डम भी निकले, टिक नहीं पाए ज्यादा देर प्रीता के सामने। पृथ्वी जी, हमारी खातिरदारी कैसी लगी आपको? रुक जाओ, लॉक खोलने से पहले ना एक बात दोबारा सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। आई एम डैम श्योर मेरे आदमी आ गए होंगे तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। आ गए ना मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए? ले जाने के लिए नहीं, मिलने के लिए। वैसे भी पृथ्वी जी, हम आपको इतना जल्दी जाने नहीं देंगे। उस दिन आप और रहेंगे हमारे साथ। चलिए, आपसे कोई मिलने आया है, आइए। कौन? वो करण लूथरा? वो दोबारा आ गया मुझसे मिलने, लड़ाई करने के लिए? या फिर यूं कहूं कि यहां से वो गया, 5-10 मिनट उसने सोचा और फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, पृथ्वी मल्होत्रा को ना ये मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकता था, और वापस आ गया। पृथ्वी जी, आप ख्याली पुलाव बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन इसको ना फिलहाल आप रहने दीजिए। फिलहाल तो आपसे मिलने कोई लेडी आई है। आइए चलिए। लेडी? शर्लिन आई होगी। चलिए आइए, बंद करो, चलिए। इधर इधर। रीता? Oh my God! What a pleasant surprise! मुझे लगा था कि शर्लिन आई है मुझसे मिलने, और यहाँ तो तुम हो। क्या हुआ? बहुत ज्यादा याद आ रही थी मेरी, या ज्यादा प्यार आ रहा था? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सही सवाल किया तुमने। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? ये जगह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आई डोंट बिलोंग हियर। लेकिन क्या करूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे तुमसे करनी थी, जो मैं घर में नहीं कर पाई, तो तुम्हें यहाँ बताने चली आई। बहुत टाइम से तुम मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे ना पृथ्वी, कि तुम क्या करने आई हो यहाँ, घर में वापस किस मकसद से आई हो, क्या करना चाहती हो, तुम्हारा इरादा क्या है, इन सब के पीछे क्या रीजन है। जब तुम मुझसे बात करते थे, सवालों की बौछार करते थे, तो आज मैं तुम्हें उन सवालों का जवाब देने आई हूँ। और तुम्हारे सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, प्यार। अगर मैं लूथरा परिवार में वापस आई हूं तो उसकी वजह है प्यार। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ एक सदस्य से नहीं, लूथरा परिवार के हर एक सदस्य से बहुत प्यार करती हूँ। कहने को तो ये मेरा ससुराल है, लेकिन मेरे लिए मेरे मायके से भी बढ़कर है। वैसे तो ये मेरा मायका और ससुराल दोनों है, क्योंकि मैं उस घर की बहू तो हूँ, लेकिन महेश पापा मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो मैं उस घर की बेटी भी हूँ। वो घर मेरे लिए मंदिर है, मंदिर। और उस मंदिर में तुम जैसा शैतान
कभी वास नहीं कर सकता तो तुम जैसे शैतान को अपने घर से निकालना बहुत जरूरी था। सो मैंने निकाल दिया, बाहर फेंका। उफ, बहुत दिन से सोच रही थी कि कोई तो हो जिसे अपना सच बताऊं, अपनी असलियत बताऊं। सो तुमसे शुरुआत हो गई। तुम्हें घर से बाहर फेंका और मेरे दिल से सच भी बाहर आ गया। और हाँ, तुम सही सोच रहे थे। तुम जो आज यहाँ हो मेरी वजह से ही हो। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं जानबूझकर घर में लाई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पे पूरा यकीन था कि वो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तुम्हें तुम्हारी आंखों के आगे लालच आएगा ही आएगा। पेपर्स का नाम सुनते ही तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा और तुम उन्हें चुराने की प्लानिंग करने लगोगे। और जब तुम उन्हें चुरा लोगे मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। कमाल है, मैं कितने अच्छे से समझती हूँ तुम्हें। जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। तुमने पेपर्स चुराए और आज तुम जेल में हो। वेल, आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो तुमने साजिश रची है, जो भी तुमने गेम खेला है ना, सुपर्ब, फैंटास्टिक। पर एक बात बोलूं प्रीता, अगर मैं शैतान हूं ना तो तुम भी किसी डायन से कम नहीं हो। घर वालों के लिए तुम्हें क्या लगता है? तुम अच्छी हो उनके लिए, वो लोग तुम्हें चाहते हैं, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। नो, यू आर हाईली मिस्टेकन। एक बात बताओ, ये सब तुमने किसके लिए किया? लूथरस के लिए, ताकि उनके गुड बुक्स में आ सको, ताकि उन्हें यह दिखा सको कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो और बदले में तुम्हें भी प्यार मिले। नो माय डियर, ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से ना तुम्हें प्यार नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक चीज मिलने वाली है, वो है रिजेक्शन, हेट्रेड, नफरत, और कुछ भी नहीं। घर वाले ना तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, ना पहले करते थे, ना आज करते और ना ही करेंगे। अगर तुम जाके ये बताओगी कि मैं तुम लोगों की वेल विशर हूं, मैंने पृथ्वी को सलाखों के पीछे करवाया क्योंकि वो एक शैतान है, वो एक बुरा इंसान है, तो वो तुम्हें प्यार करेंगे? नहीं, तुम्हें सिर्फ ठोकर मिलेगी प्रीता, सिर्फ और सिर्फ ठोकर। तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारी साइड नहीं लेगा, क्योंकि तुम उनके लिए बुरी हो। तुम उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, तुम उनके लिए अच्छी नहीं बन सकती हो। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाओ जाके सबसे कह दो कि तुमने प्लान किया था, ऐसी प्लानिंग जिसे तुम मुझे सलाखों के पीछे कर सको, उनके लिए, उनकी अच्छाई के लिए। फिर भी तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा प्रीता, कोई भी नहीं। ना तुम्हारा पति, ना राखी आंटी, ना महेश अंकल, ना बुआ, ना कृतिका, कोई भी नहीं, गिरीश भी नहीं। यकीन नहीं आता? जाओ जाके आजमा लो ये चीज। कोई बात नहीं पृथ्वी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज मुझे ये पता है कि मैंने जो कदम उठाया है अपने परिवार की भलाई के लिए उठाया है। उसके बाद वो मुझे सपोर्ट करें, मुझसे वापस प्यार करें या ना करें, उससे जो मेरा प्यार है उनके लिए, उसमें कोई कमी या फर्क नहीं आएगा। और हाँ, तुमने सही बोला, अभी मुझ पर कोई यकीन नहीं करता, मेरा सपोर्ट कोई नहीं करता, शायद सब मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि वो असलियत नहीं जानते, उन्हें सच्चाई नहीं पता है कि मैं उस घर में क्यों हूं। एक बार महेश पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी और घर वालों को सच पता चल जाएगा, तो मैं गारंटी करती हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार करेंगे, मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे और मेरे साथ रहना भी चाहेंगे। मेरे पास सबका साथ होगा। और वैसे तुमने नोटिस नहीं किया क्या, करण ने मेरा साथ ही तो दिया है तुम्हें जेल में पहुंचा के। तुम्हें क्या लगता है तुम जो आज सलाखों के पीछे हो उसमें करण का कोई हाथ नहीं? आज जो तुम यहाँ हो ना पृथ्वी, उसमें सबसे बड़ा हाथ करण का है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहा था। भले ही लफ्जों से कुछ ना कहे, लेकिन एक्शंस में उसने मुझे सपोर्ट किया। तो तुम ये कहना बंद कर दो कि उस फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। आज करण ने किया है, कल को सब मुझे सपोर्ट करेंगे, सब मेरे साथ होंगे। और खैर तुम मेरी बात छोड़ो, मैं अपनी जिंदगी देख लूंगी, तुम अपना सोचो। तुम कितने अकेले हो,
सबसे अलग होकर यहाँ क्राइम सेल में बंद हो। शायद तुम्हें कंपनी की जरूरत होगी। सो डोंट वरी, आई हैव दैट कवर्ड फॉर यू। मैं शर्लिन को बहुत जल्दी तुम्हारी कंपनी के लिए जेल भेज दूंगी। हाँ, वो विमेन सेल में रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन दोनों खुश हो जाना ये सोचकर कि कम से कम एक छत के नीचे तो सांसें ले रहे हो। ओके? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या ही पूछना चाहते हो ना कि शर्लिन को कब भेजूंगी? अरे 2 दिन रुक जाओ, आखिर होली है, इतना बड़ा त्योहार है। मैं रंग में भंग नहीं करना चाहती। एक बार अच्छे से मेरा परिवार होली मना ले, उसके बाद शर्लिन भी यहाँ आ जाएगी तुम्हें कंपनी देने। हाँ, टिल देन हैप्पी होली।